नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोनाउन का कंप्लीट चैप्टर स्टार्ट किया था और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने वहां पर प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन कहां पर यूज किए जाते हैं और प्रोनाउन को हम क्यों यूज करते हैं, ये चीजें डिस्कस की थी। इसके बाद हमने वहां पर प्रोनाउन के फंक्शन डिस्कस किए थे, यानी कि प्रोनाउन सेंटेंस में कार्य क्या करता है। हमने वहां पर इसका सब्जेक्टिव केस कि जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कहां यूज होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस कि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह कब यूज होगा, तथा इसका प्रीपोजिशन वाला केस डिस्कस किया था। आज हम इसके प्रीपोजिशन वाले केस पर कुछ एग्जाम्पल और इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला केस डिस्कस करेंगे। इन सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, माई टीचर हैज गिवन यू एंड आई ए वंडरफुल गिफ्ट। यहां पर आपका क्या होगा, हैज क्या, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, क्योंकि इसके बाद एक और वर्ब आई है, इसलिए हैज यहां पर क्या काम करेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करेगा। तो हैज यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और गिवन क्या होगी, आपकी मैन वर्ब होगी। अब जब भी कोई वर्ब आती है तो उसके बाद क्या आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। अगर वहां पर नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है उस वर्ब के बाद तो वो उसके ऑब्जेक्ट होंगे। अब यहां पर देखते हैं, क्या गिवन के बाद यू और यू एंड आई, इन दोनों को देखिए, क्या यू ऑब्जेक्टिव केस में है, यू एक प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये बातें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यानी कि सेम होता है, इसलिए यहां पर यू आपका सही होगा। लेकिन एंड आपका कंजक्शन, क्योंकि दोनों प्रोनाउन एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों इस वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे। क्योंकि हमें वर्ब के बाद क्या चाहिए, हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए, और आई क्या होता है, आई सब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए यहां पर आई के स्थान पर आपका क्या यूज होगा, आई के स्थान पर मी यूज होगा। ऐसे ही आपसे एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं कि अब सेकेंड अगले सेंटेंस को देखिए, एवरीवन कांग्रेचुलेटेड राहुल बट सी। इस सेंटेंस में कांग्रेचुलेटेड क्या है, आपकी कांग्रेचुलेटेड आपकी मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के बाद क्या आते हैं, इसके ऑब्जेक्ट आते हैं। अब राहुल क्या होगा, राहुल एक नाउन है और नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। इसके बाद बट यहां पर क्या है, बट क्या हो सकता है सेंटेंस में आपका, या तो प्रीपोजिशन हो सकता है या आपका कंजक्शन हो सकता है। क्योंकि यहां पर अगर हम बट को प्रीपोजिशन मानते हैं तो इसे हर करना पड़ेगा, लेकिन अगर बट को हम कंजक्शन मानते हैं तो कंजक्शन क्या करता है, दो क्लाउज को आपस में ज्वाइन करता है, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के दो जोड़े होने चाहिए। इन बातों को हम अपने प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा इन्हें समझ नहीं पा रहा है तो लेक्चर 1 से आप हमारे लेक्चर देखने शुरू कीजिए, तब जाकर ये चीजें आपको वहां पर क्लियर होंगी अच्छे से कि क्लाउज क्या होते हैं और कंजक्शन क्यों लगाते हैं। कंजक्शन दो क्लाउज को, दो वर्ड को या दो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में जोड़ने का काम करता है। और यहां पर बट क्या है, अगर मैं बट को कंजक्शन मानता हूं तो मुझे दो क्लाउज चाहिए यहां पर, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के दो जोड़े चाहिए। पहला तो सब्जेक्ट आपका एवरीवन है, और ये क्या है आपकी, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। एक जोड़ा तो मेरे पास ये है, लेकिन उसके बाद अगर बट कंजक्शन है तो इसके बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर यानी कि एक जोड़ा होना चाहिए। अगर मैं सी को सब्जेक्ट मानता हूं तो सी की वर्ब क्या कहां है, अगर सी की वर्ब नहीं है तो क्या होगा, यानी कि सी आपका सब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता, अर्थात बट यहां पर कंजक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वर्ब ना हो, और कोई भी वर्ब ऐसी नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। तो इसे अगर आप सब्जेक्टिव केस में मानते हो तो इसकी वर्ब तो सेंटेंस में है ही नहीं, इसलिए ये यहां पर आपका सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। जब ये आपका सब्जेक्टिव केस नहीं होगा तो बट क्या होगा, बट आपका कंजक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंजक्शन क्या हम करता है, दो क्लाउज को आपस में जोड़ता है। जब यहां पर क्लाउज यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर ही आपके पास एक है तो आप किसे जोड़ोगे, आपको तो जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात यहां पर सी बट क्या होगा, बट आपका प्रीपोजिशन होगा, और जब बट प्रीपोजिशन होता है तो इसका अर्थ होता है
के सिवाय या के अलावा। तो और उस प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। क्योंकि सी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, और इसी क्या है, इसका सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपका हर होता है। तो सी की जगह पर आप क्या यूज करोगे, आप हर यूज करोगे, और बट यहां पर आपका प्रीपोजिशन होगा, न कि कंजक्शन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ यू नीड सम मनी यू कैन कम टू ही। इस सेंटेंस में आपकी नीड क्या है, आपकी मैन वर्ब है, नीड आपकी मैन वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, और मनी क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट। नीड व्हाट, मनी गिव, नीड मनी इसका ऑब्जेक्ट होगा। अब सेकंड पार्ट को देखिए, यहां पर कैन क्या आपकी मॉडल है, और यहां पर किस तरह से काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य कर रही है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और कम क्या होगा, आपकी मैन वर्ब होगी। कम यहां पर आपकी मैन वर्ब होगी, और यू इसका सब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के आपके पास कितने पेयर हैं, एक सब्जेक्ट आपका ये है, एक वर्ब आपकी ये है, एक पेयर ये है, और सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर ये है। यानी कि यहां पर दो क्लाउज हैं, और दो क्लाउज को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए। तो कंजक्शन कौन से, इफ यहां पर किसका काम करेगा, आपका इफ यहां पर आपका कंजक्शन का काम करेगा। तो टू क्या होगा, दोनों क्लाउज थे हमारे पास, हमने ज्वाइन करने के कंजक्शन लगा दिया, तो टू क्या होगा, टू यहां पर प्रीपोजिशन होगा, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, न कि सब्जेक्ट। इसलिए ही क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और ही उसका सब्जेक्टिव केस होता है। तो ही को हम यहां पर ही को यहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। इसलिए ही की जगह पर क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होता है। इन चीजों को कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो इससे पहला लेक्चर देखिए, और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप लेक्चर 1 से हमारे लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड है। तभी जाकर आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और किसका क्या फंक्शन होता है। ये सब चीजें हम अपने लेक्चर 1 से डिस्कस करते आए हैं। इसलिए अगर आपको कुछ किसी भी चीज में कंफ्यूजन है तो आप वहां से लेक्चर को देखना शुरू कीजिए, तब जाकर आप इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे, और आपकी इन पर एक पकड़ बन पाएंगी। आपको वहां से लेक्चर 1 से लेक्चर देखने होंगे, और आपको अपने हाथ से अपने खुद के नोट्स तैयार करने होंगे। सबसे पहले नोट्स तैयार करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप पूरे लेक्चर को देखिए एक बार, उसके साथ साथ नोट्स मत तैयार कीजिए। उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, और फिर उसके नोट्स बनाइए। क्लियर यार। जो चीजें आपकी समझ में नहीं आती उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका पर्सनली आंसर करूंगा आपको। इसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की। थर्ड सेंटेंस में आई कुड हार्डली बिलीव इट बट आई फाउंड हर। इस सेंटेंस में आपका कुड क्या होगा, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सैन, ये क्या होते हैं, आपकी मॉडल्स होती हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती हैं। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये क्या होगी, आपकी बिलीव, बिलीव आपकी मैन वर्ब होगी, और हार्डली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। हाउ बिलीव वर्ब से हाउ का रिप्लाई आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये आपकी एडवर्ब होगी। और यहां पर बट इट क्या होगा, इट इसका ऑब्जेक्ट होगा। बट आई फाउंड हर, बट आई फाउंड हर, बट यहां पर क्या होगा, क्या बट यहां पर प्रीपोजिशन होगा या बट यहां पर कंजक्शन होगा। चलो यहां पर देखते हैं। आई क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, और उसकी मैन वर्ब क्या होगी, फाउंड होगी। सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर आपके पास ये है, सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर आपके पास ये है, अर्थात आपके पास दो क्लाउज है सेंटेंस में। दोनों क्लाउज को ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए, आपका कंजक्शन, और बट कंजक्शन की तरह से भी कार्य कर सकता। जब बट आपका प्रीपोजिशन की तरह से कार्य करेगा तो इसका अर्थ होगा के अलावा या के सिवाय, लेकिन जब बट आपका कंजक्शन की तरह से कार्य करेगा तो इसका अर्थ होगा आपका लेकिन। अब यहां पर देखिए, लेकिन या किंतु या परंतु, बट आई फाउंड हर, अर्थात बट यहां पर किसका कार्य करेगा, कंजक्शन का कार्य करेगा, क्योंकि यहां पर दो क्लाउज है, दो क्लाउज को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कंजक्शन, इसलिए बट यहां पर कंजक्शन का कार्य करेगा। और इस सेंटेंस में आपकी नो एरर है, अर्थात इस सेंटेंस में आपकी कोई एरर नहीं होगी। कभी आप बट देखें और उसके बाद उसे
आई की जगह पर मी कर दे, यानी कि आप सोचे कि ये प्रीपोजिशन होगा, ये प्रीपोजिशन नहीं, यहां पर कंजक्शन होगा। इन्हीं चीजों को, सब चीजों को आपको लॉजिक से समझना है, इसलिए आपको कोई भी रूल ग्रामर में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन एक सिंगल रूल आपको नहीं रटने पड़ेंगे। 95% चीजों के लॉजिक मैं आपको यहां दे दूंगा और आपको रूल रटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में 2,500 से 3,000 रूल है, कहां तक रटोगे आप। इसलिए सब चीजें मैं 95% चीजों को आपको यहां पर लॉजिक दे दूंगा, सिर्फ 5% चीजें ही बचेंगी जो आपको थोड़ा याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन यू एंड मी। यहां पर देयर क्या होगा, देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आकर उसे इंट्रोड्यूस करता है। ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता। इन चीजों को हम अपने आने वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं और कैसे वो यूज किए जाते हैं। देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा और इंट्रोडक्टरी इज क्या होगी, इज आपकी मैन वर्ब होगी, और ये क्या होगा यहां पर कंफ्यूजन आपका रियल सब्जेक्ट होगा। अब क्या होगा, ये आपका रियल सब्जेक्ट होगा, आर एस यानी कि रियल सब्जेक्ट होगा, और नो आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। अब बिटवीन यहां पर क्या है, क्या यहां पर इज मैन वर्ब है और ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर आपके पास है, सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर आपके पास है। अब बिटवीन क्या है, बिटवीन यहां पर आपका प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहां पर क्या होगा आपका, बिटवीन के बाद क्या होगा, यू एंड मी। तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है और आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका, मी होता है। अगर मैं यहां की बातें करूं आपको कि यहां पर अगर मैं यू एंड आई को सब्जेक्ट मानूं, अगर मैं इन्हें सब्जेक्ट मानूंगा तो इनकी वर्ब कहां है। जब इनकी वर्ब ही नहीं है तो क्या कोई सब्जेक्ट बिना वर्ब के हो सकता है, कोई सब्जेक्ट आपका बिना वर्ब के नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या होंगे, यहां पर बिटवीन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे। हम प्रीपोजिशन वाले अपने चैप्टर में आपको सब चीजें डिस्कस करेंगे कि बिटवीन आपका प्रीपोजिशन होता है, आपका आउटसाइड भी आपका प्रीपोजिशन होता है, और इसी प्रकार विद आपका टू, आपका फॉर, इन चीज सब प्रीपोजिशन को वहां पर डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशन कौन कौन से वर्ड आपके होते हैं। अब देखिए यहां पर आई की जगह पर क्या होगा, मी होगा, और बिटवीन आपका यहां पर कैसे एक्ट करेगा, प्रीपोजिशन की तरह से काम करेगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इट वाज ही, मैंने आपको बताया था कि इट वाज ही नॉट मी हु हेल्प्ड ज्योति, यह मैं था जिसने ज्योति की हेल्प की। इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर आपका वाज क्या है, वाज आपकी मैन वर्ब है, और ये क्या है आपकी बी की फॉर्म है। और जब भी बी की फॉर्म मैन वर्ब का कार्य करती है, जब भी बी की फॉर्म आपकी मैन वर्ब का काम करती है तो बी की फॉर्म के बाद आपके क्या आते हैं, आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। इन चीजों को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और बी की फॉर्म कौन सी होती है आपकी, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब क्या होती हैं, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। इन्हें भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, बी की फॉर्म के बाद आपका क्या होगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी की फॉर्म के बाद आपके क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके कौन कौन बन सकते हैं, या तो आपका नाउन बन सकता है, या आपका प्रोनाउन बन सकता है, या आपका क्या होगा, या आपका एडजेक्टिव बन सकता है। क्योंकि बी की फॉर्म के बाद यहां दोनों प्रोनाउन आए हैं, तो दोनों प्रोनाउन यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। तो ये किस केस में होने चाहिए, आपके सब्जेक्टिव केस में, यानी कि ही क्या है, ही आपका सब्जेक्टिव केस है, और जबकि मी क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इसलिए मी के स्थान पर क्या होगा, यहां पर आई यूज होगा आपका। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज मी हु कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, यह मैं हूं जो, इट इज मी, यह मैं हूं जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूं। देखने में तो आपको सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा और बोलने में भी बिल्कुल सही लगेगा। अगर आपसे कोई फोन पर पूछता है हु इज दिस साइड, आप कहते हो इट्स मी, इट्स मी, इट्स मी, ये कहना बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि इज यहां पर क्या है, इज यहां पर मैन वर्ब है, और मैन वर्ब क्या होती है, बी की फॉर्म होती है। जब भी बी की फॉर्म मैन वर्ब की तरह से कार्य करती है तो उसके बाद आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो मी यहां पर क्या होगा,
आपका मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहां पर आई का यूज होगा, जो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है चूंकि। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी वांट द टीचर टू बी हिम हु हैज द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। ये क्या होगा यहां पर, ये आपका स्टूडेंट्स। हमें ऐसा टीचर चाहिए, वी वांट द, हमें ऐसा टीचर चाहिए टू बी हिम, उस प्रकार का, हु हैज द, जिसका स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हो। अब इस सेंटेंस में देखिए, वांट आपकी मैन वर्ब है, मैन वर्ब के बाद ये क्या आपका वांट का ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर आइए आप, यहां पर बी क्या है, बी यहां पर किसकी तरह से कार्य कर रही है, बी आपका वर्ब की तरह से, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी आपका यहां पर वर्ब की तरह से कार्य कर रही है। जब बी की फॉर्म मैन वर्ब की तरह से कार्य करती है, उसके बाद क्या आते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में होती हैं। तो बी के बाद आपका हिम नहीं, आपका ही यूज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी एप्रिशिएटेड सोनाली एंड आई फॉर द गुड अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शन। उसने मेरी और सोनाली की तारीफ की, किस काम के लिए, फंक्शन के अच्छे अरेंजमेंट के लिए। अब यहां पर देखिए, एप्रिशिएटेड क्या है, एप्रिशिएटेड आपकी मैन वर्ब, एप्रिशिएटेड का मीनिंग होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। और यहां पर जब भी मैन वर्ब आती है, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर नाउन या प्रोनाउन होंगे मैन वर्ब के बाद, तो वे उसके ऑब्जेक्ट होंगे। अब सोनाली क्या है, सोनाली आपका नाउन है, नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, जबकि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट होता है। तो एप्रिशिएटेड के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सोनाली एंड आई होंगे। आई क्या आपका सब्जेक्टिव केस में है, तो इसकी जगह पर इसका ऑब्जेक्टिव केस मी यूज होगा, न कि आई। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स वांटेड ही टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज। इस सेंटेंस से वांटेड क्या आपकी मैन वर्ब है, मैन वर्ब है, मैन वर्ब के बाद क्या आते हैं, मैन वर्ब के बाद उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, न कि सब्जेक्ट। ही क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ही की जगह पर हिम होगा। इसी प्रकार एग्जाम में इनसे एरर पूछे जाते हैं। इनमें कई सेंटेंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस बैंकिंग या आपके एसएससी सीजीएल या सीपीओ वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजिटिव प्रोनाउन। यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अर्थात पॉजिटिव आता है इसके स्टार्टिंग में, अर्थात वे एडजेक्टिव जो पोजीशन बनाते हैं, अर्थात अधिकार बनाते हैं। एडजेक्टिव है तो किस पर अधिकार बनाएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन पर, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की। अब यहां पर देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपके कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं, वो माई किसका होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, आई का। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोनाउन के चार्ट में सब कराए थे, जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट कराया था कि कौन सा किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और कौन सा किसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और किसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, और फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, सेकंड में कौन आता है, और थर्ड पर्सन में कौन आता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले इससे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तब इस लेक्चर को देखिएगा। अब देखिए इसमें आई किसका पॉजिटिव केस होगा, आई किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, ये आई का होगा। और इसमें अवर किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ये किसका होगा, आपका वी का होगा। यानी आई और वी किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और उनके पॉजिटिव एडजेक्टिव माई और अवर होते हैं। और सेकंड पर्सन में क्या आता है आपका यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है आपका योर होता है। और हिज किस में आता है, हिज थर्ड पर्सन में आता है, यानी कि ही थर्ड पर्सन में आता है, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका हिज होगा। और सी भी आपका थर्ड पर्सन में आता है और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका हर होगा। इसी प्रकार इट भी आपका थर्ड पर्सन में आता है और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका इट्स होगा। और आपका क्या होगा, दे भी आपका थर्ड पर्सन में आता है और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका देयर होगा। जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएंगे तो उनके बाद एक नाउन जरूर आएगा, एक नाउन आना कंपलसरी है। यहीं से एरर पूछे जाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजिटिव प्रोनाउन में, कि इनमें यहां पर कहीं पर क्या करेगा, कहीं पर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा देगा और उसके बाद नाउन नहीं देगा,
तो क्या होगा, वो आपकी एरर होगी, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव विदाउट नाउन नहीं आ सकता। इसी प्रकार कभी कभी वो क्या करेगा आपको, कि आपको पॉजिटिव प्रोनाउन लगा देगा एक नाउन के साथ, क्योंकि जब वो प्रोनाउन है तो उसके साथ नाउन नहीं आ सकता। यहीं से एरर एग्जाम में इस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। अब आप पॉजिटिव प्रोनाउन को देखिए, या अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इनमें क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन का क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। इनमें क्या आता है, आपका माइन आता है, अर्थात माइन का मीनिंग आपका क्या होगा, माइन का मीनिंग होगा आपका, माइन का माई प्लस नाउन, अर्थात माई प्लस नाउन आपका माइन में आएगा। अर्थात इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और आपका नाउन भी है। ये नाउन वो नाउन होगा जो पहले आपके सेंटेंस में जिसका रिफरेंस दिया होगा, अर्थात जो नाउन पहले दिया होगा वो नाउन होगा। वो चीजें हम अपने इन सेंटेंस में क्लियर कर लेंगे कि वो कौन सा नाउन होगा। इसी प्रकार आई, माइन किसका होता है, माइन क्या होता है, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। और अवर्स किसका होता है, अवर्स आपका किसका होगा, अवर्स आपका वी का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। और अवर्स में आपका क्या होगा, अवर प्लस नाउन। इसी प्रकार आपकी यू का पॉजिटिव प्रोनाउन आपका योर्स होगा, और योर्स में क्या होगा, योर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन। अर्थात ये किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन होते हैं। इसी प्रकार हिज में क्या होगा आपका, हिज, हिज क्या होता है, यहां पर भी हिज है और यहां पर भी हिज है। क्या एक गलती से लिखा गया, नहीं ये गलती नहीं है, इसमें होता क्या है कि ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन सेम होता है। अगर इसके बाद एक नाउन आया है तो ये क्या होगा, ये वहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। अगर ये अकेला आया है और इससे पहले किसी नाउन का रिफरेंस दिया गया है तो वहां पर ये क्या होगा, वहां पर ये पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह से कार्य करेगा। तो हिज में क्या होगा, हिज में आपका क्या होगा, यहां पर हिज प्लस नाउन, हिज प्लस आपका क्या होगा, नाउन होगा। इसी प्रकार हर्ष में भी क्या होगा, हर प्लस आपका नाउन होगा। और देयर्स में भी क्या होगा, आपका देयर प्लस नाउन होगा। अर्थात पॉजिटिव प्रोनाउन किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन होते हैं। इन सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, माई कार इज बेटर देन योर या योर्स। इस सेंटेंस में क्या आएगा, सबसे पहले मेरी कार अच्छी है। अगर मैं यहां पर योर रखता हूं खाली, अगर मैं यहां पर योर को सही मानता हूं, मेरी कार अच्छी है, देन योर, योर, योर व्हाट, किससे, तुम्हारे, तुम्हारे से अच्छी है, मेरी कार तुम्हारे से अच्छी है। अरे कार की तुलना आप कार से हित करोगे, यानी कार की का कंपैरिजन आप कार से करोगे, न कि किसी मनुष्य से। अर्थात यहां पर क्या आएगा, इस यहां पर क्या हो, क्या हम यहां पर योर कार लिखे, नहीं, क्योंकि प्रोनाउन किस लिए यूज किए जाते हैं, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, यानी कि नाउन को बार बार लिखने से बचने के लिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो यहां पर योर नहीं होगा, योर कार नहीं होगा, तो यहां पर क्या आएगा, योर्स आएगा। अर्थात योर्स के अंदर क्या है, योर्स के अंदर क्या है आपका, योर्स के अंदर है योर प्लस वो नाउन जिसकी बात की गई है। अर्थात योर्स के अंदर आएगा आपका योर कार, यानी यहां पर आपका योर नहीं होगा, योर्स आएगा और इसका रिफरेंस होगा योर कार, यानी योर्स का मीनिंग होगा योर कार, क्योंकि कार नाउन की बात हम पहले कर चुके हैं। इसलिए योर्स के अंदर क्या होगा, आपके योर प्लस नाउन, और आपका नाउन कौन सा है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आपका कार है, इसलिए योर्स का रिफरेंस होगा योर कार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लाइक योर या योर्स बाइक बट यू डोंट लाइक माई। यहां पर देखिए लाइक क्या आपकी मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाइक। बाइक क्या एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आते हैं आपके, नाउन से पहले क्या आता है आपके, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव आएगा। आपका यहां पर क्या आएगा, योर आएगा। लेकिन अगर हमने यहां पर योर्स को सही माना, अगर हमने यहां पर योर्स को सही माना तो योर्स क्या होता है, आपका प्रोनाउन होता है, और बाइक क्या होता है, आपका नाउन होता है। अब यहां पर दोनों अगर आ जाएंगे, क्योंकि एक प्रोनाउन, एक नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, न कि प्रोनाउन। इसलिए प्रोनाउन योर्स को यहां से हटाएंगे और सिर्फ यहां पर योर सही होगा। बट यू डोंट लाइक, यू डोंट लाइक भाई, मुझे तुम्हारी बाइक पसंद है, बट यू डोंट लाइक, लेकिन तुम पसंद नहीं करते मेरी
कुछ तो बताओगे। क्या यहां पर बाइक लिखे? नहीं, बाइक नहीं लिखेंगे क्योंकि बाइक वर्ड पहले यूज हो चुका है। यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखोगे आप क्या, यहां पर बाइक लिखे माई बाइक? नहीं, बाइक यहां पर पहले यूज हो चुका है। और नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए तो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, तो यहां पर माई नहीं, आप क्या लिखोगे? इसके स्थान पर आप माइन लिखोगे, जिसका अर्थ होगा माई बाइक। जिसका अर्थ क्या होगा? माई बाइक, क्योंकि माइन में क्या होता है? माई प्लस नाउन। नाउन कौन सा है? जिसकी बात पहले कर चुके हैं। यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर इस सेंटेंस में बात हो रही है किसकी? बाइक की। इसलिए माइन का क्या मीनिंग होगा? माई बाइक। तो यहां पर माइन का यूज होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दीपिका ब्रोक माइन हार्ट सो आई ब्रोक हर। दीपिका ब्रोक माइन हार्ट सो आई ब्रोक हर। दीपिका ने मेरा दिल तोड़ दिया, इसलिए आई ब्रोक, इसलिए मैंने उसे तोड़ दिया। दिल का कंपैरिजन दिल से होगा रीता। दीपिका ब्रोक माइन, माइन हार्ट क्या है? हार्ट आपका नाउन है, और नाउन से पहले क्या आते हैं? प्रोनाउन यूज होगा, क्योंकि माइन क्या आपका प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? प्रोनाउन नहीं, यहां पर क्या आएगा? एडजेक्टिव। और माइन का एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। यहां पर देखिए ये होता है, इसलिए यहां पर क्या यूज करोगे आप? माई यूज करोगे। माई हार्ट सो आई ब्रोक हर। आपने क्या तोड़ा? उसे तोड़ा। क्या दीपिका को तोड़ दिया? तो यहां पर यूज होगा हर्ष। हर्ष का क्या मीनिंग होगा? क्योंकि हमें क्या चाहिए यहां पर? पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए, न कि एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता। ठीक है। और यहां पर क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन। और हर का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? आपका हर्ष होता है। इसलिए यहां पर क्या आएगा? आपका हर्ष आएगा। इसी प्रकार के एरर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। दिस कंट्री इज माई। क्या ये सेंटेंस आपका सही है? दिस कंट्री इज माई। माई क्योंकि एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता, इसके बाद नाउन है। क्या इसके बाद कंट्री लिखे? कंट्री वर्ड को हम दो बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन को बार बार लिखने से बचने के लिए ही प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। यहां पर आप क्या यूज करोगे? आप प्रोनाउन क्या यूज करोगे? माइन। दिस कंट्री इज माई। यह देश मेरा देश है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है अवर्स डॉग कैन इजिली डिफीट योर इन ए रेस। हमारा कुत्ता कैन इजिली आसानी से हरा सकता है योर तुम्हें इन ए रेस में। कुत्ते की तुलना आप कुत्ते से करोगे, न कि इंसान से। यहां पर क्या किया गया है? डॉग क्या आपका नाउन है, और नाउन से पहले अवर्स क्या है? प्रोनाउन। नाउन से पहले क्या आते हैं? आपके एडजेक्टिव आते हैं। तो यहां पर अवर्स नहीं, क्या यूज होगा आपका? अवर, क्योंकि अवर्स का एडजेक्टिव क्या होता है? अवर होता है। अवर डॉग कैन इजिली डिफीट। हमारा कुत्ता आसानी से हरा सकता है किसे? योर डॉग। क्या यहां पर डॉग लिखें योर के साथ? क्योंकि डॉग नाउन पहले आ चुका है, आप डॉग नाउन रिपीट नहीं करेंगे, इसकी जगह पर प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? यहां पर योर की जगह पर क्या यूज करोगे आप? हम यूज करेंगे योर्स का। हम क्या यूज करेंगे? आपका योर्स वर्ड का यूज करेंगे। यहां पर योर नहीं, यहां पर क्या आएगा? योर्स। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है अवर्स इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी। अब क्या ये सेंटेंस सही है? अब ये बताइए यहां पर अवर्स, अवर्स यूज किया गया है। क्या किसी नाउन के एक्सप्लेनेशन के बिना, अर्थात पहले नाउन को डिस्कस किए बिना हम प्रोनाउन लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते। जैसे हम कहें कि सचिन इज ए क्रिकेटर, पहले हमने सचिन का रेफरेंस है, इसके बाद लिखेंगे ही लिव्स इन मुंबई, तभी तो हमने प्रोनाउन यूज किया। लेकिन यहां पर क्या हुआ है? पहले ही प्रोनाउन आया हुआ है। क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं होगा। मैं अभी आपको समझाता हूं। एक सेंटेंस देखिए, यहां पर देखिए ए बॉय, ये लिखा मैंने। आर्टिकल किसके लिए यूज होते हैं? आर्टिकल नाउन के लिए यूज होते हैं। यानी कि ए किसके लिए यूज हुआ है? ए का यूज हुआ है यहां पर बॉय के लिए। बॉय क्या आपका नाउन है। अगर मैं लिखूं यहां पर ए हैंडसम बॉय, ए हैंडसम बॉय, अब यहां पर बताइए बॉय क्या आपका नाउन है, हैंडसम क्या आपका एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी क्वालिटी बताने वाला। और ए क्या आपका क्या आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ? नहीं, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, ये नाउन के लिए ही ये यूज हुआ आपका। अर्थात आर्टिकल की पोजीशन यहां पर एडजेक्टिव आते ही आगे खिसक गई। इसी प्रकार प्रोनाउन की यहां पर पोजीशन भी आगे खिसक गई। यहां पर नाउन बाद में आया, जबकि प्रोनाउन की पोजीशन उससे पहले आ गई। ये सेंटेंस आपका
बिल्कुल सही है, यानी कि सेंटेंस में आपकी क्या है, नो एरर। इस सेंटेंस में आपकी नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर बैग इज हेयर बट माइन बैग इज देयर। यहां पर देखिए आप यहां पर बैग क्या आपका, बैग आपका नाउन है, बैग आपका नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आते हैं आपके एडजेक्टिव, तो माइन क्या है आपका प्रोनाउन, तो यहां पर क्या होगा, माई। यहां पर क्या होगा, माई। और योर और बैग से पहले योर क्या है, योर आपका एडजेक्टिव, तो यहां पर करेक्ट है, जबकि यहां पर क्या होगा आपका माई यूज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। यहां पर भी वही, इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंस सेम है, ये सेंटेंस भी आपका नो एरर होगा। अभी इस बात को हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आर्टिकल की पोजीशन एडजेक्टिव आने पर पहले खिसक जाती है, जबकि आर्टिकल नाउन के लिए ही यूज होता है, इसी प्रकार यहां पर प्रोनाउन की पोजीशन भी पहले खिसक जाती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस, इन दो सेंटेंस को देखिए, माइन इज ए बिग हाउस, माइन इज ए बिग हाउस। क्या हम यहां पर माई लिख सकते हैं, क्या माइन की जगह पर माई लिख सकते हैं, हम माई नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या होता है आपका माई, क्या माई आपका एडजेक्टिव होता है, और हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। ये सेंटेंस भी इन जैसा ही है, तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, आपका नो एरर होगा, ये सेंटेंस आपका नो एरर होगा। इसी प्रकार हिज इज ए ब्यूटीफुल कार, हिज इज ए ब्यूटीफुल कार, अब नाउन की बात बाद में हो चुकी है, और यहां पर हिज क्या है, क्या हिज यहां पर हिज, क्या हिज एडजेक्टिव समझकर इसे गलत करें हम यहां पर, यह सेंटेंस में एरर है एडजेक्टिव समझकर, नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं, यहां पर प्रोनाउन होगा, क्योंकि हिज का पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के वाला केस सेम होता है, इसलिए यहां पर हिज आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे लेक्चरों को अगर आप एक सीक्वेंस में देखते हैं, यानी कि लेक्चर 1 से देखना शुरू करते हैं, तभी आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि बेसिक बातें हम अपने प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हमारे लेक्चर को आप बिल्कुल एक सीक्वेंस में देखिए, यानी लेक्चर 1 के बाद आप 2, 3, 4 ऐसे देखते जाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और सबसे पहले अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए। सबसे पहले क्लास को एक बार पूरा देखिए, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, तभी जाकर आप हमारे इन लेक्चर्स को या इस कंप्लीट कोर्स ऑफ ग्रामर को अच्छे से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।